उसके हिसाब से तो बिहार के एतबार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अररिया में हमारा हर चीज़ में MIM की वो हो। यानी MIM के जीतने से आपके शिक्षा सुधार होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में देखते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त बहस करते हैं, हर मैटर पे वो अपना मुद्दा रखते हैं, बाकी से अपनी बात को रखते हैं सरकार। जी जी जी। जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं या हमारे ज़िला के जो है सदर जनाब राशिद अनवर साहब हैं, इन लोगों ने हर मुसीबत पे हर वक्त जो है इन लोगों ने कदम से कदम मिलाकर जो है हम लोगों का साथ दिया। जहाँ कोई पूछने नहीं आया वहाँ जो है हमारे राशिद अनवर साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। और हम लोगों ने बस्ती बस्ती और जो है जगह जगह जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को लेके जो है हम लोगों ने मेहनत की है और हर जगह इसका चर्चा है। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज हम लोग पहुंच चुके हैं अररिया विधानसभा के बोची पंचायत के बोची चौक में, और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ उलमा की जो है टीम बैठी हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के राजनीति गर्म है और कौन लोग किस तरीके प्रतिक्रिया देते हैं, और ख़ास तौर से हमारी नज़र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही रहेगा। तो सीधा सवाल, सर आपका नाम? मेरा नाम अजमल हुसैन फ़िरोज़। अजमल हुसैन साहब, बिहार में विधानसभा चुनाव है जी, तो क्या विचार आप लोगों का इस बार? विचार है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। और हम चाहते हैं कि सिर्फ अररिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस चीज़ को फैलाया जाए, पूरे बिहार में इस इलेक्शन को लड़ा जाए, चाहे वो क्या इत्तेहाद की शक्ल में हो, चाहे अगर ये गठबंधन ना भी हो तो अपने तौर पर पूरी तौर पर मेहनत किया जाए। और क्या कहते हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करना हमारा काम है। उम्मीदवार आप किसको पसंद करते हैं? कौन उम्मीदवार होगा जो आपके लिए अच्छा होगा अररिया से? अभी हमारी नज़र में राशिद अनवर साहब ही उम्मीदवार। क्यों आखिर वो उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है? क्योंकि जब भी बुलाएंगे वो आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और मेहनत भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आए हैं? हाँ आए हैं, कई बार आए हैं यहाँ पे। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद सादिक। आपसे सीधा सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव, एक तरफ NDA और दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भूमिका, खासतौर से सीमांचल को लेकर आप कितना पसंद करते हैं? देखिए, हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि ये मुनसिब परस्त जो है पार्टी है और पार्टियों से अच्छी पार्टी है। ये ज़मीनी स्तर पर इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन का मामला हुआ और दीगर मामला हुआ, हर मामले में जो है ये पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं या हमारे ज़िला के जो है सदर जनाब राशिद अनवर साहब हैं, इन लोगों ने हर मुसीबत पे हर वक्त जो है इन लोगों ने कदम से कदम मिलाकर जो है हम लोगों का साथ दिया। जहाँ कोई पूछने नहीं आया वहाँ जो है हमारे राशिद अनवर साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। और हम लोगों ने बस्ती बस्ती और जो है जगह जगह जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को लेके जो है हम लोगों ने मेहनत की है और हर जगह इसका चर्चा है। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और 100% कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। सर आपका नाम? साबित अजीम। आपसे सवाल ये है कि ओवैसी साहब को आप कितना जानते हैं, कितने दिन से जानते हैं? ओवैसी साहब को तकरीबन मैं 5 साल से जानता हूँ जी। यहाँ तक कि उनके बारे में मेरा ख़्याल है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इसी वजह से। एग्जाम्पल दीजिए, कौन से काम से आप उनसे खुश हैं? मसलन दलित हो या मुसलमान हो, उन पे कोई अत्याचार हो, उन पे कोई जुल्म होता है, अगर असम्बली में पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाने वाले हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ख़ास तौर से हमारे सीमांचल जो बिछड़ा इलाका कहलाता है, सैलाब में हो या ऐसा गुरबा है यहाँ जो लोग प्रदेश में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, मज़दूर तबका के लोग हैं, उनके लिए असम्बली में और पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज़ उठाते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो किसी मौके से हो, किसी हाल में हो। आपको लगता है कि MIM या जीतने से आप लोगों का भला होगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद भी है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने हम लोगों के लिए अररिया ज़िला के अंदर एक ऐसा युवा नेता जो पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के एतबार से भी कवी हैं और तालीमी मैदान में भी कवी हैं और उनकी पकड़ भी है शहर अररिया के अंदर। मेरी मुराद इस ज़िला अररिया के सदर मोहतरम जनाब राशिद अनवर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनी सतह पर काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। हमें
100% नहीं बल्कि यूँ कहूँ कि 101% उम्मीद है कि इसी लगन और इसी मेहनत के साथ अगर काम किया जाए तो इंशाल्लाह हमारी सीट निकलेगी और हम अच्छे वोट से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम मुबीन अहमद है। मुबीन अहमद जी, आपसे सवाल ये है कि लगातार यहाँ राजद या कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं और सैलाब आने की स्थिति में क्या आपको याद नहीं आता है? जी ज़रूर, यहाँ जो है 72 साल हो गए, ये इलाक़ा बिछड़ा अभी भी है, यहाँ ना विकास हुआ है ना कुछ है, और ये इलाक़ा जो है काफ़ी कमज़ोर है। और यहाँ हर नेता 70 साल तकरीबन 72 साल से हर नेता यहाँ पे आए, अपनी अपनी रोटियां सेक कर चले गए, लेकिन इस इलाक़े को सभी ने महरूम किया है, सभी ने इस इलाक़े को नज़रअंदाज किया है। इसलिए इस बार हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग इस बार इंशाअल्लाह MIM को वोट करेंगे, और हम तमाम साथी भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ये कर लिए हैं कि इस बार ठाना है कि MIM को ही जिताना है। कांग्रेस के विधायक आते हैं आप लोगों के सुख दुख में? नहीं, अभी तक कभी भी नहीं आए। देखिए, फिर आप लोग हमेशा वोट देके जिताते हैं उसको। वो भूल भुलैया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे, बहकाव में आ गए। अब के यही ऐलान है कि अवैसी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनने कहाँ जा रही है बिहार में? जैसा भी हो, सरकार तो नहीं बनेगी, इंशाल्लाह प्रेशर जरूर बने। मतलब आप नुमाइंदगी चाहते हैं, अवैसी साहब की तरफ से नुमाइंदगी हो बिहार के पार्लियामेंट में, भले हमारी सरकार बने ना बने। आपका ये कहने का मतलब ये है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। कितना कॉलेज है आपके अररिया में? मेरे एरिया में तो कॉलेज नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा कॉलेज एजुकेशन के ऊपर कोई प्रेशर है। जैसे कांग्रेस या BJP का जो गवर्नमेंट है बिहार में, उसके हिसाब से तो बिहार के एतबार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अररिया में हमारा हर चीज़ में MIM की वो हो। यानी MIM के जीतने से आपके शिक्षा सुधार होगा? बिल्कुल, क्योंकि हम असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में देखते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त बहस करते हैं, हर मैटर पे वो अपना मुद्दा रखते हैं, बाकी से अपनी बात को रखते हैं सरकार। जी जी जी। आपका नाम? आइए नहीं बोलिएगा। तो नाजरीन, हम आपको दिखा रहे थे यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट, क्या यहाँ के लोगों से जिस तरीके से बात हुई। दो बातें आम है। एक बात ये है कि ये लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से काफ़ी खुश हैं। दूसरा, राशिद अनवर साहब को भी ये लोग अपनी नुमाइंदगी के लिए चुनना चाहते हैं, और राशिद अनवर साहब के नाम हर एक के ज़बान पर सुनने को मिला हम लोगों को। तो बता दें, अगर आप नए दोस्त हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो MIM न्यूज़ चैनल और खबर MIM को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले टाइम कौन था? जाकिर अनवर था। किसका था वो? लोजपा का? लोजपा का। कंपनी क्लासी प्रखंड था। वहाँ से धमाका है, कितना धमाका है। है ना, करप्शन दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, और नौजवान हर तरह से मेहनत करेंगे तो जो गरीब लोगों के लिए जो सहायता आती है, जो सरकारी सहायता मिल पाता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या स्कूल में हो, शिक्षा के लिए लाइन से, ये सब चीज़ जनता के हित में हो।
इधर से